अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर सारिया सहर ख़ान, योर वेरी ओन फैमिली फिजिशियन। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अबाउट विटामिन ए। आज हम विटामिन ए के बारे में बात करेंगे कि इसके नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं, हमें कंज्यूम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इसके अलावा विटामिन ए सप्लीमेंटेशन की किसको ज़रूरत है और किसको नहीं है। बच्चों में विटामिन ए के क्या यूजेस हैं, विटामिन ए की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। और अगर आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो विटामिन ए की हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको हासिल हों, तो आपने विटामिन ए को किस तरीके से कंज्यूम करना है। सो स्टे ट्यून्ड। दैट विटामिन ए जो है वो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका मतलब है कि हमने जब इसको कंज्यूम करना है, अगर हम इसको फैटी फूड के साथ कंज्यूम करेंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बेहतर होगी, हमें बेहतर मिक़दार में विटामिन ए मिलेगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि विटामिन ए के यूजेस क्या हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में विटामिन ए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है इम्यूनिटी में। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी या अपने बच्चों की इम्यूनिटी को इन्हांस करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है नेचुरली, तो आपको विटामिन ए की ज़रूरत है। इसके अलावा ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन ए हमारी आइज़ की, हमारी हार्ट की और हमारी लंग्स की हेल्थ को मेंटेन करता है। आइज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए। आइज़ में जो हमारी आइज़ जो कलर देखती हैं उसमें विटामिन ए का बहुत किरदार है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो हमारी आइज़ सबसे पहले जो है वो अफेक्ट होती हैं, जिससे हमें मालूम हो सकता है कि हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। विटामिन ए कौन कौन सी खुराक से हमें मिल सकता है। सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि विटामिन ए के दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक होता है प्री फॉर्म्ड विटामिन ए, जो कि हमारे पास मोस्टली एनिमल सोर्सेज से आता है, और दूसरा हमारे पास होता है प्रो विटामिन ए। प्रो विटामिन ए जो है वो विटामिन ए के प्रिकर्सर्स होते हैं, जिसको हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, जो कि हमारे पास प्लांट सोर्सेज से आते हैं। जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उनके ऊपर एक्ट करके उन्हें विटामिन ए में कन्वर्ट करती है। प्री फॉर्म्ड विटामिन ए जो कि एनिमल सोर्स से आता है, इसके इम्पॉर्टेंट जो खुराक जिसको हम कंज्यूम करके इसे ले सकते हैं, उसमें सबसे पहले आता है लिवर। इसके अलावा जिन चीज़ों में प्री फॉर्म्ड विटामिन ए होता है उसमें आता है हमारे पास फ़िश, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ़िश लिवर ऑयल और एग्स। अब हम देखते हैं कि प्रो विटामिन ए के क्या सोर्सेज हैं। प्रो विटामिन ए प्रेजेंट होता है हर तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स में, ऑरेंज वेजिटेबल्स में और येलो वेजिटेबल्स में। देखिए, ये याद करना कितना आसान है कि अगर आपको कोई वेजिटेबल नज़र आए, वो ग्रीन कलर का है, ऑरेंज कलर का है या फिर वो येलो कलर का है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स हैं। इसको कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में विटामिन ए बढ़ जाएगा। विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी में जो भी एक्सेस अमाउंट होती है वो स्टोर हो जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि विटामिन ए की टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को ये बहुत ही थोड़ी मिक़दार में चाहिए होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम विटामिन ए को कोशिश करें कि नेचुरल सोर्सेज से लें, और उसके सप्लीमेंट्स जो हैं वो जितना कम से कम लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि विटामिन ए की टॉक्सिसिटी भी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। सो अगर आप लिवर कंज्यूम करते हैं, अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा लिवर खाते हैं जो कि ऑर्गन मीट है, अगर आप एक दफ़ा लिवर कंज्यूम करते हैं तो फिर इसके अलावा आपको कोई भी और सोर्स विटामिन ए का लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसके साथ साथ सप्लीमेंट्स ले लेंगे तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि अगर आप लिवर लेते हैं तो आप इसके अलावा अगर कोई मल्टीविटामिन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर विटामिन ए मौजूद ना हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आजकल फ़िश लिवर ऑयल कैप्सूल्स का जो है ना वो बहुत चर्चा होता है और हर कोई इनको इस्तेमाल करता है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपकी डाइट में अच्छी मिक़दार में विटामिन ए है, यानी कि आप लिवर लेते हैं, फ़िश कंज्यूम करते हैं या फिर आप वेजिटेबल्स खाते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको ये सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सप्लीमेंट से आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा किन लोगों को विटामिन ए के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, जो कि प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन अपना बहुत ख्याल रखें। विटामिन ए के सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगी और इसकी मिक़दार जो रिकमेंडेड डेली वैल्यू से ज़्यादा होगी तो फिर आपको इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसके अलावा जो
आपका अनबॉर्न चाइल्ड है उसके अंदर बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सो हम कभी भी प्रेग्नेंट ख़वातीन को विटामिन ए जो है वो रिकमेंड नहीं करते। अगर हम मल्टीविटामिन्स देते हैं या तो उसके अंदर विटामिन ए बहुत थोड़ी मिकदार में होता है या फिर उसके अंदर विटामिन ए मौजूद ही नहीं होता। सो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो बहुत ख्याल रखें कि आपने कोई भी ऐसी सप्लीमेंट नहीं लेनी जिसके अंदर विटामिन ए हो। ऑल्सो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो लिवर भी नहीं खाना है, क्योंकि लिवर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए होता है और वो जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स कर सकता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन हैं वो भी विटामिन ए की सप्लीमेंट्स को यूज़ नहीं करेंगी, बिकॉज़ आपके बच्चे को इतनी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में विटामिन ए की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से अपनी खुराक में विटामिन ए रखती हैं, मिक्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करती हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों को विटामिन ए की सप्लीमेंट्स नहीं लेनी चाहिए वो हैं पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन, यानी कि ऐसी ख़वातीन जिनके पीरियड्स स्टॉप हो चुके हैं, उनको विटामिन ए की लेने से टॉक्सिसिटी हो सकती है। मेनोपॉज़ के स्टॉप होने के बाद आपकी हड्डियां वैसे ही बहुत कमज़ोर और भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाए तो वो हड्डियों को मज़ीद कमज़ोर बना देता है और रिस्क ऑफ फॉलिंग और रिस्क ऑफ फ्रैक्चर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए इन 4 ग्रुप्स को विटामिन ए की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिसमें नंबर 1 पे हैं वो लोग जो लिवर जो वीकली कंज्यूम करते हैं, नंबर 2 प्रेग्नेंट ख़वातीन, नंबर 3 ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन एंड नंबर 4 पोस्ट मेनोपॉज़ल वीमेन। जी, आपको डेली कितने विटामिन ए की ज़रूरत है? अगर तो आप नेचुरल सोर्सेज से विटामिन ए ले रहे हैं, ऑब्वियसली आप उसको मैयर नहीं कर सकते और उसको मैयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उसको खुद ही रेगुलेट करती है। मगर आपने एक ख्याल रखना है कि अगर आप लिवर कंज्यूम करते हैं तो हफ्ते में 1 दफ़ा से ज़्यादा आपने लिवर नहीं खाना और ना ही बच्चों को खिलाना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास सप्लीमेंट्स हैं जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं और आप उनको ले रहे हैं तो उनके ऊपर डोजेज मेंशन होती है। आपके डॉक्टर को बेहतर पता है कि आपको किस अमाउंट में विटामिन ए की ज़रूरत है। वैसे जनरली जो हमारे पास इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक ख़वातीन को जो है वो 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है डेली और मर्द हज़रात को 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है। ये मैंने 19 साल से लेकर 64 ईयर्स तक की एज ग्रुप के बारे में डोजेज बताई है। अच्छा, कभी कभार पेशेंट्स को ऐसे होता है कि उन्होंने इंटरनेट पे पढ़ लिया, कहीं से देख लिया, किसी ने बता दिया कि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, वो स्टोर से जाते हैं, विटामिन ए की टैबलेट्स लेते हैं और उसको जो है वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जब आपको पता लग सकता है कि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है या नहीं, लेकिन आपकी जो सप्लीमेंट्स हैं वो आप डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करवाएंगे। सबसे पहली बात जिससे आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी को असेस कर सकते हैं वो ये है ड्राई आइज़। अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी आइज़ में जो नेचुरल एक वाटर होता है जिसको हम नेचुरल टीयर कहते हैं वो प्रोड्यूस होना कम हो जाता है और आपकी आइज़ जो है ना वो ड्राइनेस उनको फील होती है। नंबर 2 ये हो सकता है कि अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो आपको जो है वो रात के वक्त देखने में दिक्कत महसूस होती है, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपको ड्राई आइज़ या नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने विटामिन ए लेवल्स चेक कराएं। अगर आप विटामिन ए की सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और आपको ब्लरी विजन हो रहा है, नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको विटामिन ए टॉक्सिसिटी हो गई है। आप विटामिन ए की सप्लीमेंट्स को फ़ौरन स्टॉप करें, टेक योर पैकेट टू योर फिजिशियन एंड गेट योर हेल्थ चेकअप एंड विटामिन ए लेवल्स measured right away. Click the subscribe button and press the bell icon so that you get updated with the very important and practical solutions regarding your health. Thank you so much.